वेलकम बैक स्टूडेंट। द नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है हमारा? ह्यूमन नर्वस सिस्टम हमारा पहला सिस्टम है जो कि बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। तो ह्यूमन बींग्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस दो सिस्टम से होती है। पहला है नर्वस सिस्टम, दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सिस्टम है और लेट मी टेल यू एंडोक्राइन सिस्टम भी बहुत बड़ा सिस्टम है। इसमें सारे आप हार्मोन्स पढ़ेंगे, सारे ऑर्गन्स पढ़ेंगे। पहले हम ये कंप्लीट करते हैं। द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। तो जो हमारा फंक्शन है ह्यूमन नर्वस सिस्टम का बॉडी में, वो क्या है? कोऑर्डिनेट करना बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को। इट इज़ द कंट्रोल सिस्टम फॉर ऑल आवर एक्शंस। ये हमारा सिस्टम है कंट्रोल का हमारी बॉडी के सारे एक्शंस के लिए, आपकी सोच के लिए, थिंकिंग के लिए, आपके बिहेवियर के लिए। द नर्वस सिस्टम हेल्प्स ऑल अदर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी टू वर्क टुगेदर। तो जो नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे सारे सिस्टम्स को क्या करता है? एक तरीके से जोड़ कर रखता है कि वो एक तरीके से एक साथ मिलकर क्या करें? काम कर सकें। तो द नर्वस सिस्टम इज़ लाइक अ मैनेजर इन साइड अवर बॉडी। तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो मैनेजर की तरह काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। इट्स जॉब इट्स टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट पार्ट्स ऑफ द बॉडी सो दैट दे वर्क टुगेदर। तो इसका जो काम होता है वो होता है कि बॉडी में इस तरीके से काम करना कि जो जॉब है हमारी वो राइट टाइम पे हो। राइट टाइम पे जॉब का मतलब है कि सपोज़ आपको कोई चीज़ टच होगी बहुत गर्म और आपने रिस्पॉन्ड करना था, आप सही टाइम पे नहीं कर पाए, आपका हाथ जल गया। तो ये चीज़ों को आपको करेक्ट टाइम पे रिस्पॉन्ड करना होता है। आवर नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट मसल्स सो दैट इट कैन वी कैन डू थिंग्स विच नीड थिंकिंग एंड लाइक रीडिंग, राइटिंग, साइकिलिंग और डांसिंग। तो हमारा नर्वस सिस्टम इस तरीके से कोऑर्डिनेट करता है कि हमारी मसल्स के साथ, ताकि हम क्या कर सकें? सोच सकें, रीडिंग कर सकें, राइटिंग, साइकिलिंग, डांसिंग में आपको डांस करना है तो मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे, रिलैक्स भी होंगी। द नर्वस सिस्टम ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स थिंग्स लाइक थिंग्स वी डू नॉट हैव टू थिंक। तो नर्वस सिस्टम हमारा वो चीज़ें भी करता है हमारी बॉडी में कंट्रोल जिसके लिए हमें सोचना नहीं होता। आप सोचना किसके लिए नहीं होता? देखते हैं। हार्ट बीट, आपको अपना हार्ट बीट करवा रहा है, धड़काना, तो आपको क्या सोचना पड़ेगा? नो। ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए सोचना है? नहीं, अपने आप चल रही हैं प्रोसेसेस। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम दोनों टाइप की चीज़ों को कंट्रोल करता है, सोचने वाली और ना सोचने वाली भी। अब देखिए, द ह्यूमन नर्वस सिस्टम रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग। जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो बाहर से सराउंडिंग से इन्फॉर्मेशन को लेता है, प्रोसेस करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, पहचानता है, फिर रिस्पॉन्ड कराता है अकॉर्डिंगली, किस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करना है। द नर्वस सिस्टम ऑल्सो पासिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन इंटरनल सिस्टम टू अनदर। तो और इसके साथ साथ जो नर्वस सिस्टम इन्फॉर्मेशन को पास करता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एज सून वी पुट फूड इन आवर माउथ। जैसे अपने मुंह में खाना डालते हैं, इट इमीडिएटली कॉजेज द रिलीज ऑफ सलाइवा। तो वैसे ही आपके मुंह में क्या होता है? सलाइवा, लार निकलने लगती है, बनने लगती है। कहाँ से? सेलेब्री ग्लैंड से। क्यों? कि वो आपके खाने को पूरा मॉइस्ट गीला करेगी आपका खाना अच्छे से, ताकि डाइजेस्ट हो सके, आपकी बॉडी से फूड पाइप से आपकी बॉडी के अंदर जा सके। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो चीज़ जो आपका पूरा नर्वस सिस्टम बना रही है। बार बार आपको कह रहे हैं कि आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम किस चीज़ से बन रहा है? न्यूरॉन से बन रहा है, नर्व सेल से बन रहा है। जो यूनिट ऑफ आपकी नर्वस सिस्टम है, जो अपना नर्वस सिस्टम बना रही है, वो कौन है? न्यूरॉन। उसके बारे में पढ़ते हैं। लेट्स कम हेयर। द यूनिट्स विच मेकअप नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन। वो यूनिट जो आपकी नर्वस सिस्टम बना रही है उनको हम बोलते हैं नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स कहते हैं। सो न्यूरॉन्स क्या है? वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की आपकी स्ट्रक्चर मतलब एक स्ट्रक्चर बना रही है आपका नर्वस सिस्टम का, और फंक्शन प्ले कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। वी कैन नाउ से दैट नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन। अब हम ये कह सकते हैं कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो स्पेशल सेल्स का बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी विच लुक्स लाइक एन इलेक्ट्रिक वायर। तो न्यूरॉन एक सबसे, जो अगर बात करें ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़े सेल्स कौन से होते हैं? सबसे बड़े सेल साइज में अगर हम बात करें तो वो न्यूरॉन या नर्व सेल है। न्यूरॉन को ही नर्व सेल्स कहते हैं, और न्यूरॉन को इलेक्ट्रिक वायर कहते हैं। जैसे तार होती है, तार आपने देखी होगी, कोई भी तार आपके घर में पड़ी होती है, तो जिस तरीके से तारें होती हैं ना, उस तरीके से ही आपकी ये जो होती है न्यूरॉन्स होती हैं। न्यूरॉन्स कंटेन द बेसिक पार्ट as any other animal cell, but their structure is specially adapted to be able to carry messages over large distance। तो न्यूरॉन जो होती है वो सब बेसिक पार्ट, सेम बेसिक पार्ट करती है, जैसे एनिमल्स में करती है वैसे हमारी बॉडी में भी कर रही है, बट उनका स्ट्रक्चर स्पेशल होता है हमारी बॉडी में इस तरीके से, ताकि वो मैसेजेस को लार्ज डिस्टेंस तक कैरी कर सकें और क्विकली बॉडी उसको रिस्पॉन्ड कर सके। द न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। तो न्यूरॉन जो होती है वो मैसेज को कैरी करती हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स क्यों? जब देखिए इलेक्ट्रिक वायर बोल दिया मैंने कि न्यूरॉन इज इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक वायर में क्या है? तार में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जाती है।
इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिक वायर है जब न्यूरॉन, तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जाते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भी कह सकते हैं आप उनको, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भी कह सकते हैं, या नर्व इम्पल्सेस, बिकॉज नर्व कहते हैं तो नर्व के अंदर जाने वाले सिग्नल्स को नर्व इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिक वायर के अंदर जाने वाले सिग्नल्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। अब हम बात करेंगे न्यूरॉन के डायग्राम की, और उसमें क्या क्या और अलग अलग बॉडीज़ होती हैं, उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये न्यूरॉन या नर्व सेल का डायग्राम आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं पूरे पार्ट को सेल बॉडी। ये सेल की बॉडी होती है जिसके बीच में साइटोप्लाज्म फिल होती है और एक न्यूक्लियस होता है। और ये जो टिप्स में आपको ये ब्रांचेस दिख रही हैं, ये होती हैं डेंड्राइट्स। तो ये आपकी डेंड्राइट्स होती हैं। और जो भी आपकी लंबा, सबसे लंबा वाला फाइबर आपका नीचे जा रहा है, सबसे लंबा वाला, इसको बोलते हैं एक्सॉन। और जो एक्सॉन होती है वो आपकी कवर्ड रहती शीट से, इसका नाम होता है माइलिन शीट। ये इंसुलेशन प्रोटेक्शन देती है। लास्ट में आपकी टिप में ये जो आपको ब्रांचिंग दिख रही है, इसका नाम होता है नर्व एंडिंग। तो न्यूरॉन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज लाइक अ टिपिकल एनिमल सेल। तो जो सेल होता है ना न्यूरॉन का, जो सेल वाली बॉडी है ये वाली, ये इस तरीके की होती है जैसे कि एक एनिमल सेल होता है ना, उसकी तरह ये भी टिपिकल होती है, जिसमें साइटोप्लाज्म होती है, फ्लूइड होता है जो, एंड अ न्यूक्लियस। अ नंबर ऑफ लॉन्ग एंड थिन फाइबर्स आर स्ट्रेचिंग आउट फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी में से बहुत सारे, अंडरलाइन करिए ये, लॉन्ग एंड थिन फाइबर्स निकल रहे हैं, लंबे लंबे फाइबर्स निकल रहे हैं सेल बॉडी से, और पतले पतले और स्ट्रेच हो रहे हैं, बाहर को जा रहे हैं। दे आर कॉल्ड नर्व फाइबर्स। इनको बोलते हैं नर्व फाइबर्स। क्या बोलते हैं? नर्व फाइबर्स। द शॉर्टर फाइबर्स ऑन द बॉडी ऑफ न्यूरॉन आर कॉल्ड डेंड्राइट। जो छोटे छोटे फाइबर्स हैं, जैसे ये छोटे छोटे यहीं पे ख़त्म हो जा रहे हैं, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। तो स्मॉल फाइबर जो न्यूरॉन में से निकल रहे हैं, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी, इस पूरी सेल बॉडी से लंबा फाइबर है, जो सबसे लंबा फाइबर, दैट वन जो नीचे को जा रहा है, इसको बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन हैज़ एन इंसुलेटिंग ए प्रोटेक्टिव शीट टू कवर ऑफ माइलिन अराउंड इट। तो एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको प्रोटेक्ट करती है, वो एक केमिकल की बनी होती है, उसका नाम होता है माइलिन। अब माइलिन किसका बना होता है? जो माइलिन होता है वो फैट और प्रोटीन की लेयर होती है। तो फैट प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू माइलिन, जो इस लंबे वाले फाइबर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इट इज़ क्लियर दैट बोथ डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। तो हम कह सकते हैं कि जो डेंड्राइट्स होती हैं और हमारे जो एक्सॉन होती हैं, ये दोनों, ये डेंड्राइट्स और ये एक्सॉन, ये दोनों कहाँ से निकलती हैं? सेल बॉडी। ये सेल की, ये ही है सेल की बॉडी, बस यहाँ से ये निकला, ये ज़्यादा लंबा निकल गया तो न्यूरॉन लंबा हो गया, क्योंकि ये वाला फाइबर हमारा ज़्यादा लंबा चले गया। तो ये दोनों हमारे सेल बॉडी से निकलते हैं। द मैसेज which the neuron transmit in the nervous system are in the form of electrical impulses। जो मैसेज हमारा न्यूरॉन ट्रांसमिट करता है नर्वस सिस्टम से, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या नर्व इम्पल्सेस की फॉर्म में होता है, जस्ट इम्पल्सेस भी कह सकते हैं आप। द डेंड्राइट्स पिक अप द नर्व इम्पल्सेस। अब देखिए ये होता है कैसे, जो डेंड्राइट्स होती है ना, ये वाली ये ब्रांचेस, ये इंफॉर्मेशन को पिक करती हैं, मैसेज को लेती हैं, कहाँ से? रिसेप्टर से। रिसेप्टर क्या है? फिर बात रिपीट करते हैं, रिसेप्टर क्या है आपके? 5 सेंस ऑर्गन्स में। रिसेप्टर्स कौन से सेल हैं? जो आपकी सेंस ऑर्गन्स में होते हैं, कोई भी स्टिमुलस की इन्फॉर्मेशन को लेते हैं और कहाँ तक पहुँचाते हैं? आपकी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक। दे पास द इम्पल्सेस टू द सेल बॉडी एंड देन अलॉन्ग द एक्सॉन। तो रिसेप्टर्स ने इन्फॉर्मेशन आपकी डेंड्राइट्स को दी, यहाँ पे गई, यहाँ से यहाँ गई सेल बॉडी में, उसके बाद कहाँ गई? एक्सॉन में गई। द एक्सॉन पास द इम्पल्सेस टू अनदर न्यूरॉन थ्रू अ जंक्शन कॉल्ड साइनैप्स। अब ये न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन को देगी, क्योंकि एक न्यूरॉन तो आपके हाथ से पूरे ब्रेन में नहीं हो सकती ना, इतनी लंबी थोड़ी ना, न्यूरॉन्स मिलियंस में होती हैं। अब न्यूरॉन जो होती है लाइन टू लाइन कनेक्ट होती है, नेटवर्क से लाइन टू लाइन कनेक्ट होती हैं। तो अब ये न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन देगी, तो यहाँ पे एक गैप होगा, उस गैप से जब इन्फॉर्मेशन को क्रॉस करना होगा, उस जंक्शन को बोलते हैं यहाँ पे साइनैप्स। साइनैप्स इज एक्चुअली गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, साइनैप्स द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स अब जनरली हमारी 3 टाइप की होती हैं। पहली होती है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरी होती है मोटर न्यूरॉन, थर्ड होती है रिले न्यूरॉन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एक बोर्ड के लिए, स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं तीनों न्यूरॉन्स की क्या फंक्शन होते हैं। सो लेट अस डिस्कस इन डिटेल। सेंसरी न्यूरॉन्स जो होती है हमारी,
ये क्या करते हैं, इस टाइप की न्यूरॉन है, इस टाइप के नर्व सेल्स हैं, ये कैसे होते हैं, 3 टाइप के न्यूरॉन्स होती हैं। ये क्या करती हैं, इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करती हैं फ्रॉम सेंसरी सेल्स टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब कि आपके सेंसरी सेल, सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को कहाँ तक लेके जाती है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब आपके स्पाइनल कॉर्ड में या फिर आपकी ब्रेन में। तो मतलब सेंसरी मतलब सेंस ऑर्गन वाली न्यूरॉन, जो सेंस ऑर्गन से चीज़ों को, आपके एक्शंस को लेके जाएंगी। मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड द मसल सेल, मतलब ये वापस लेके आएंगी। जो सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेके गई हैं, अब दिमाग ने इसको प्रोसेस करा है, ब्रेन ने, कि कैसे उसके आगे रिस्पॉन्ड करना है, वो वापस जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कौन लेके, मोटर न्यूरॉन लेके आएंगी। कहाँ से, CNS से, कहाँ पे, इफेक्टर में, मसल सेल्स में, कि मसल्स कैसे रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, आपको हाथ पीछे हटाना तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। थर्ड टाइप की न्यूरॉन होती है, उसका नाम होता है रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन occurs in central nervous system where they serve as link between other neurons। तो रिले न्यूरॉन जो होती है वो क्या करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, ब्रेन में भी, स्पाइनल कॉर्ड में भी, जो कि लिंक करती है बिटवीन अदर न्यूरॉन। मतलब जो हमारी सेंसरी न्यूरॉन, जो मोटर न्यूरॉन्स के बीच में जो न्यूरॉन्स होंगे, जो लिंक करेंगे न्यूरॉन्स को, आपस में जोड़ेंगे, वो आपकी कौन सी होंगी, रिले न्यूरॉन। तो आपका ये न्यूरॉन और ये न्यूरॉन्स की 3 टाइप्स और न्यूरॉन के तीनों बॉडी के कंपोनेंट्स और उनके फंक्शन क्लियर हो गए। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे जो इन्फॉर्मेशन है वो इम्पल्सेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होती हैं, फाइनली कैसे वो ब्रेन में पहुंचती है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।